हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रमुख 4 सहाबा में से थे। वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा चुने गए। प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक नाम की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे सफल खलीफा माना जाता है। मुसलमान इनको फ़ारूक आज़म तथा अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं। कई यूरोपीय लेखकों ने इनको उमर द ग्रेट की उपाधि भी दी है। हज़रत उमर की पैदाइश मक्का में सन 586 से 590 ईस्वी के बीच हुई थी। ये कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जिस ज़माने में अरब लोग पढ़ने लिखने को बेकार काम समझते थे, उस ज़माने में हज़रत उमर ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। हज़रत उमर शारीरिक तौर से भी बहुत मजबूत थे। उनका शुमार अरब के बड़े पहलवानों में होता था। उन दिनों अरबों की रोज़ी रोटी का ज़रिया व्यापार था, इसलिए हज़रत उमर ने भी व्यापार की राह चुनी और कई देशों की यात्राएं की। हज़रत उमर आत्मविश्वास से लबरेज, उच्च मनोबल वाले और सख्त स्वभाव वाले व्यक्ति थे, इसलिए पूरे मक्का पर उनका खासा दबदबा था। आरंभ में हज़रत उमर इस्लाम के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। जब उनको मालूम पड़ता कि किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो उसके सख्त दुश्मन बन जाते थे और उसको इस्लाम से वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश करते। तमाम कोशिशों के बावजूद जब वो एक शख्स को भी इस्लाम से वापस न ला सके तो एक दिन गुस्से से उठे और अपनी तलवार लेकर प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनको नईम बिन अब्दुल्लाह मिले, जिन्होंने उमर को बताया कि उनकी बहन और उनके पति भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर गुस्से में आकर अपनी बहन के घर चल दिए। उस समय वे दोनों कुरान पढ़ रहे थे। आहट पाते ही उन्होंने कुरान छिपा लिया। उमर ने गुस्सा होकर उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बहन के चेहरे से खून टपकता देखकर उमर का दिल पसीज गया। हज़रत उमर ने कहा कि तुम लोग जो पढ़ रहे थे वो मुझे भी सुनाओ। इस पर उनकी बहन ने कुरान उनके सामने लाकर रख दिया। कुरान पढ़ते ही उमर भी मुसलमान हो गए। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छिपकर अपनी इबादतें किया करते थे, लेकिन उमर ने इस्लाम लाते ही ये ऐलान किया कि आज से सब काबे में नमाज अदा करेंगे। हज़रत उमर को इस्लाम में देखकर मक्का के मुशरिकीन में कोहराम मच गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद होते चले गए। जब मक्का वालों ने मुसलमानों पर जुल्म तेज़ कर दिया तो अल्लाह के हुक्म से प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 622 ईस्वी में मुसलमानों के साथ मदीने की तरफ हिजरत की। मदीने जाने के बाद मुसलमानों ने जंग बदर, जंग ओहद और जंग खंदक सहित कई बड़ी जंगें लड़ी और लगभग 630 ईस्वी में इस्लाम ने मक्का को फ़तह किया। 632 ईस्वी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया गया। 634 ईस्वी में हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर को दूसरा खलीफा चुना गया। हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी में ही उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हज़रत उमर ने अपने 10 साल के दौरे खिलाफत में तकरीबन 22 लाख वर्ग मील का क्षेत्र जीत लिया था। इसी दौर में ईरान, इराक, मिस्र सहित कई इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराया था। हज़रत उमर का दौर केवल जंगी कामयाबी के लिए नहीं मशहूर है, बल्कि न्याय और उनके द्वारा गरीबों और वंचितों की भलाई के लिए किए गए कार्यों के लिए भी जाना जाता है। कृषि के विकास और मदीना को अकाल और सूखे से बचाने के लिए हज़रत उमर ने लाल सागर को नील से जोड़ने वाली नहर के निर्माण का आदेश दिया था। हज़रत उमर ने सिविल ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस बलों की नियुक्ति भी की थी। ऐसा करने वाले वे पहले शासक थे। हज़रत उमर के दौर में पहली बार आवाम के लिए भत्ते जारी किए गए। हज़रत उमर ही वो पहले खलीफा थे जिन्होंने शासन के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की स्थापना की थी। उनका पूरा साम्राज्य कई सूबों में बटा था और उन पे गवर्नर नियुक्त किए गए थे। हज़रत उमर ने ही सबसे पहले राज्य के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की थी। ये विभाग प्रशासनिक अदालत के रूप में काम करता था, जिसे खुद हज़रत उमर देखते थे।
हज़रत उमर के शासन का एक और अहम पहलू यह था कि उन्होंने अपने किसी भी गवर्नर को सत्ता में रहते हुए किसी भी प्रकार के व्यापारिक सौदे में शामिल होने से मना किया था। 637 ईस्वी में हज़रत उमर के ही ज़माने में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम फ़तेह किया। हज़रत उमर ने खुद यरूशलेम जाकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 638 ईस्वी में उन्होंने मक्का में मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबवी का विस्तार और नवीनीकरण किया। हिजरी कैलेंडर को हज़रत उमर ने ही शुरू करवाया था, या उस दिन से शुरू होता है जब प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तक हिजरत की थी। 641 ईस्वी में उन्होंने बैतुल माल नाम से एक वित्तीय संस्था शुरू की, जिसे समाज के कमज़ोर मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की मदद की जाती थी। हज़रत उमर की पूरी हुकूमत अपनी आवाम के लिए समर्पित थी। यही वजह थी कि बच्चे के पैदा होते ही उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता था। आधी से भी ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करने के बावजूद हज़रत उमर निजी ज़िंदगी में काफ़ी सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अपने लिए ना तो कोई महल बनवाया, ना ही धन दौलत इकट्ठा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखते थे। हज के मौके पर जब पूरी सल्तनत के मुसलमान जमा होते थे तो वो खुद उनसे उनके हाकिमों के बारे में पूछते थे और उनकी शिकायतों को दूर करते थे। साम्राज्य का विस्तार, जंगों की जीत से लेकर समाज के हर वर्ग का कल्याण करने वाली जैसी शासन व्यवस्था हज़रत उमर ने तैयार की थी, उसकी मिसाल हज़रत उमर के बाद कोई दूसरा पेश न कर सका। 644 ईस्वी में फजर की नमाज के दौरान हज़रत उमर पर एक ईरानी आतिश परस्त ने हमला कर दिया, जिससे हज़रत उमर शदीद ज़ख्मी हो गए और कुछ वक्त के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ही दफना दिया गया।